आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जन स्वराज के प्रति गांव में कम से कम एक लहर सी चल रही है और लोगों में जो इच्छा जागृत हुई है बिहार में बदलाव करने का, वो संतोषजनक कहना अनुचित होगा। वो इतना विश्वास दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार में जो परिवर्तन की हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो जरूर साकार होगा। लोगों की वही शिकायतें हैं जो शिकायतों का सब लोगों को अंदाज़ा है, अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं पिछले कई दशकों से, और उनको ऐसा विश्वास है कि जब सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। मुझे तो कभी कभी 1977 की वो बात याद आती है जब स्वर्गीय आदरणीय जयप्रकाश जी ने गांधी मैदान से ऐलान किया था कि गद्दी छोड़ो की जनता आती है। अब तो मुझे गांव में ऐसा ही कुछ मूड दिख रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये सत्ताधीश जो बैठे हैं ये जाएं और सत्ता वापस जनता के हाथ में आए। केजरीवाल ने जो स्वप्न दिखाया था, शायद लोगों को सपना पसंद नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, जन स्वराज ये सपना दिखा रही है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर लोग उस सपना पे विश्वास करना चाहते हैं। हम भी सपना को पूरा नहीं करेंगे, हम भी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ बाहर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी बाहर हो गई, बहुत लोग बाहर हो गए, हम भी बाहर हो जाएंगे। तो ये तो जब तक आप कोई चीज़ खाइएगा नहीं, उसका स्वाद अच्छा है या खराब है आपको पता लगेगा नहीं। लेकिन उसी सड़े हुए भोजन को क्यों खा रहे हैं जो आप पिछले 30 वर्षों से खा रहे हैं? वो भोजन सड़ चुका है, उस भोजन से दुर्गंध आ रही है। आपकी इच्छा है कि लोग वही भोजन खाएं। आप बड़े विचित्र हैं, बड़े नकारात्मक सोच के लोग हैं। एक नया भोजन परोस के हम दे रहे हैं, उन लोगों को खाने दीजिए, स्वाद अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं तो उस भोजन को भी अलग कर देंगे। इसमें क्या परेशानी है? सर, विजन को लेकर मेरा प्रश्न था, क्या करें कि बिहार विकसित हो जाएगा? विजन लेके हम लोगों ने 5 चीजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन हम ऐसे 50 चीज करेंगे जिससे बिहार बदलेगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, हम लोगों ने पलायन की बात की। कल मुझसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए थे मिलने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए सरकार के अजीबोगरीब रवैये को लेकर। और बहुत लंबी बात होने के बाद मैंने कहा कि अच्छा, फर्ज करो कि कोई सरकार ये जो बाधाएं इनको हटा दे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2 वर्षों में, जरा इस पर ध्यान रखिए, 2 वर्षों में जितनी इकाइयां चल रही हैं बिहार में उससे 10 गुना चलेगा, 10 टाइम्स। अभी जन स्वराज ने कुछ नहीं किया, इसमें जन स्वराज कुछ नहीं कर रही। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो वो ऊल जलूल जो इन्होंने नियम कानून बना रखे हैं उसको जरूर हटा देगी, लेकिन अभी हमने कोई प्रयास नहीं किया है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि यहाँ 10 गुना हो जाएगा इंडस्ट्रीज। इसलिए ये जो तमाशा इन्होंने लगा रखा है, ये तमाशा से बिहार के लोग तंग आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, निश्चित है कि परिवर्तन होगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा। कुछ लोग इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे, लोगों को कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल है, कोई कहेगा ये बी टीम है, कोई कहेगा ये जेड टीम है। हम लोगों ने इस चीज़ों से ध्यान हटा दिया है, ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ। तो मेरे मुख्यमंत्री बनने का कहाँ प्रश्न आता है? चेहरा की क्या ज़रूरत है? चेहरा की उनको ज़रूरत होती है जिनको अपने में विश्वास नहीं होता। हमारे संविधान से उल्टा चले। संविधान कहती है कि जब विधायक या सांसद चुन के जाएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी को मौका मिलेगा सरकार बनाने की, और उनके जो विधायक और सांसद होंगे वो चुनेंगे अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। तो अब बदल दिया गया है। हम कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ी हैं।
हम कोई राष्ट्रपति नहीं चुनते, ये अमेरिका की चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान की चुनाव है, यहाँ लोकतंत्र है। और जो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि जो भी हमारे विधायक आएंगे वो लोगों की पसंद को अपने दिमाग में रख के लाएंगे, और जब उनसे पूछा जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो वो अपनी पसंद देंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, जब देखी जाएगी।